उसी रीढ़ की हड्डी से अपना शरीर के जितने भी हड्डियां है, हाँ उसमें जॉइंट, हाँ पैर भी उसमें जॉइंट है, पैर से ऊपर की जितनी हड्डियां है उसी रीढ़ की हड्डी से जॉइंट है। हाँ और योग मार्ग में उसको परमाणु भी कहते हैं, उसको पेरुदंड भी कहते हैं। ये पेरुदंड मूलाधार से लेकर शस्त्र तक जा रहा है। हाँ मूलाधार से लेकर शस्त्र तक। सहस्र तक। पीछे का मुख थोड़ा उसका थोड़ा चौड़ा है और ऊपर का मुख पतला बिल्कुल सूक्ष्म। कुंडलिनी उसमें अपना पूंछ डाल के बैठी है। हाँ अब जब तक कुंडलिनी सर्प को किसी अपनी बिल में घुसना है, सर्प को अपने बिल में घुसना है, हाँ बिल मार के नहीं घुस सकेगा। वो जब सीधा होगा तो घुस सकेगा। हाँ कुंडलिनी इसको कहते शास्त्रों में शिव है, शस्त्र तल में शिव है, शिव का वास है। हाँ और मूलाधार में कुंडलिनी का वास है। हाँ शिव ऊर्ध्व पद में रहते, शिव ऊर्ध्व पद में रहते और शक्ति ऊर्ध्व पद में रहते। अब इस शक्ति को उठा के ऊर्ध्व पद में ले जा, हाँ उसी शिव से मिला है। हाँ उसी शिव से मिला दे रहे, तो जीव और ईश्वर की एकता होगी। हाँ। तब माया और ईश्वर एक हो जाएगी। हाँ माया मिल जाएगी, सिर्फ ईश्वर रह जाएगी। हाँ योगियों का सिद्धांत, ये योगियों का सिद्धांत, योगियों का सिद्धांत है। जाने दो अपनी उसको जरा दर्शन कर, ऐसे में करूँ तो ऊपर से रह जाएगा। ऐसे योगियों का सिद्धांत है। हाँ और समाधि दो प्रकार की, एक वेदांत समाधि और एक योग समाधि। हाँ वेदांत समाधि विचार की है। वेदांत समाधि विचार की, एक विचार है। वेदांत समाधि में एक विचार है कि जो अपने शरीर के अंदर जो चेतना है, इसको आत्मा कहते हैं। उसको आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो, सर्वसत्ता उसकी है। वो आनंद स्वरूप है, वो अजर है, वो अमर है, वो अखंड है, वो सत्य है, वो परतः पार है, तीनों गुणों से पार है। वो किसी भी काल में अभाव नहीं होता उसका। भूतकाल में भी होता है, वर्तमान में भी होता है, भविष्य काल में भी होता है, जागृत अवस्था में भी होता है, स्वप्न अवस्था में भी होता है, सुषुप्ति में भी। इसी काल में जिसका अभाव नहीं, वो चेतन आनंद स्वरूप है, हर समय रहता है। मनुष्य जब निद्रा अधीन होता है, सुषुप्ति अधीन होता है, तब उसकी सारी इंद्रिया सुषुप्ति अधीन होती है। उस समय मन बुद्धि शरीर की कोई भी क्रिया होती नहीं है, शरीर की कोई भी क्रिया होती नहीं, सब सुप्तावस्था में चली जाती है। ये भी मनुष्य जब जागता है तब कहता है मैं आज आराम से बहुत सोया, हाँ मैं आज अच्छी मेरे को नींद आई। हाँ तो जब उसकी कोई इंद्रिया काम नहीं करती थी, मन नहीं था, बुद्धि नहीं था, उसकी आंख नाक पैर कोई काम नहीं करता था, तो वो जो खबर रही किसको रही, वो पता किसको रहा, वो पता जिसको रहता है वो तुम्हारा आत्मा है। अरे अरे बाप जी, आज मैं आनंद से सोया, इंद्रिय तो कोई काम नहीं करती थी, न मन न बुद्धि न चित्त, कोई भी शरीर में इंद्रिया अधीन सुषुप्ति अधीन जब मनुष्य होता है तब कोई इंद्रिय क्रिया नहीं करती। और जब अच्छी तरह सो के जागता तो कहता आज मुझे अच्छी नींद आई। वो जो सोने वाले को, वो नींद आने वाले को वो ज्ञात रहता, वो पता रहता। समझ लो किसको पता रहा, वो पता जिसको रहा वही आत्मा है। आत्मा हमेशा किसी काल में है, अभाव नहीं होता, आदर्श नहीं होता, अपने से हटता नहीं है, हमेशा के लिए रहता है।
इस प्रकार शरीर में उसी आत्मा को जानना है। और इस प्रकार का जो विचार हमें के लिए मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है। मैं आता नहीं हूँ, मैं जाता नहीं हूँ, मैं मरता नहीं हूँ, मैं जन्मता नहीं, मुझे आशीर्वाद किसी का लगता नहीं, श्राप किसी का लगता नहीं, मुझे कोई भी दंड नहीं लगा, ऐसा मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा। इस विचार में हमेशा रहना, डूबा रहना, इस विचार में हमेशा डूबा रहना, उसका नाम वेदांत समाधि है। इस विचार में डूबा रहना सब वेदांत समाधि। उसका नाम वेदांत समाधि। ये अपना जो योग मार्ग की समाधि, वो शरीर की क्रिया है। वो हर एक व्यक्ति को ऐसा विचार होना नहीं सकता। हाँ, वेदांत वाली समाधि में हर एक व्यक्ति तक नहीं सकता। हमें से उसको ऐसा विचार रहता। हाँ, कभी तो उसको विचार आ जाता मैं शरीर हूँ, कभी विचार मेरा वो बिगड़ गया, मेरा वो बिगड़ गया, मेरा वो हो रहा है, तेरी क्यों निंदा कर रहा, मेरी बेइज्जती कर रहा, हाँ, उसमें विचलित होता रहता। हाँ, वेदांत समाधि वाला वो किसमें विचलित। अगर तुम्हारी जगत स्तुति कर रही है, निंदा स्तुति में संभाव, सिद्धि में संभाव, उसको सिद्धि मिले या सिद्धि मिले उसमें संभाव, निंदा स्तुति में संभाव, लाभ हानि में संभाव, जन्म मरण में संभाव, कीर्ति अपकीर्ति में संभाव, सब में संभाव बनता है। किसी भी वृत्ति में विक्षेप नहीं जाता। विचार की वेदांत समाधि का विचार वाला पुरुष मैं आत्मा, मेरे अंदर ये चीज कोई घटित है ही नहीं। जितनी चीजें मैंने कही मेरे अंदर ये चीज कोई घटित होती नहीं है। ये सब दुनियादारी की बातें, ये सब शरीर तक है, मेरे आत्मा तक कुछ होता। ऐसे विचार में जो डूबा रहता है उसका नाम है वेदांत समाधि। तो इस प्रकार के वेदांत में हरेक आदमी इस प्रकार के विचार में डूब नहीं सकता। इस प्रकार के विचार में हरेक आदमी कभी भी डूब सकता नहीं है। तो इसलिए उसके लिए क्रिया योग होता है। क्रिया योग। हाँ, क्रिया योग, उसके लिए महापुरुषों का क्रिया योग होता है। और उसके शरीर में इतनी ऊर्जा पड़ी है, मनुष्य के शरीर में इतनी ऊर्जा पड़ी है, उसी ऊर्जा से ट्रेन चल सके। मनुष्य के शरीर में इतनी ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से ट्रेन चल सके। वो ऊर्जा मनुष्य बिड़ रहा है, वो ऊर्जा को मनुष्य वैसे ही फालतू बिड़ रहा है, वो ऊर्जा को समझता नहीं। प्राण भी ऊर्जा वाला है। ये योगी समाधि क्यों करते? उसका मकसद है वायु और प्राण मिले हुए, वायु और प्राण मिले हुए। जैसे दूध और घी मिले हुए, पानी और विद्युत मिले हुए, ऐसे जो मिले हुए। वायु ज्यादा है, प्राण कम है। जैसे दूध ज्यादा है तो घी कम है। 5 लीटर दूध में घी 500 ग्राम 400 ग्राम निकलेगा, अथवा 150 ग्राम निकलेगा। इस प्रकार वायु ज्यादा है और प्राण कम है। वायु और प्राण दोनों मिले हुए हैं। योगी समाधि करके प्राण वायु को कम करता है, वायु को कम कर देता है। जैसे कोई ऐसी अपने किसी जड़ी बूटी का दवाई बना के अर्क बना रहे, अर्क, तो अर्क जो उसका रस ज्यादा होता है, वो दूसरा बाकी वाला ज्यादा रस है, उसको खत्म करके जला के मूलभूत जो अर्क होगा वो रहेगा, और अर्क कम रहेगी। अर्क अर्क जो होता है वही दवाई बनती है। इस प्रकार शरीर में वायु ज्यादा है, प्राण कम है, चिले हुए। तो वायु को धीरे धीरे योगी पुरुष समाधि द्वारा धीरे धीरे कम करते हैं और प्राण को बचाते। प्राण प्रकाशित है, प्राण विद्युत समान है, तो तुम्हारा प्राण ही फिर आत्मा है। ऐसे महापुरुषों का विचार है। तो जो
हर एक मनुष्य के, आपने पूछा कि कुंडलिनी योग क्या है, तो कुंडलिनी की पूरी सृष्टि, जीवधारी जो प्राणधारी प्राणी है, पूरी सृष्टि में जो प्राणधारी प्राणी है, प्राणी वृक्ष में है, सब में प्राण है। प्राणधारी प्राणियों में प्राण पूरित किया, प्राण पूरा, वो प्राण सब में पूरते हुए जो प्राण बाकी का शेष बचा, शेष प्राण बचा कुंडलिनी है अपने मूलाधार में। वो अपने दूसरे प्राणों से प्राण अलग है, वो 1.25 मीटर का लंबाई वाला है। 16 मीटर लंबाई, सवा 1.25 मीटर लंबाई, 1.25 मीटर की उसकी लंबाई है। और वो 3 कलर का है, आसमानी कलर, सफेद कलर और लाल। लाल यानी नीला कलर, हाँ, सफेद कलर और लाल कलर। लाल कलर 3 कलर का है। 3 कलर का, और वो 1.25 मीटर का प्राण सर्पणी आकार है। हाँ, जैसी सर्पणी है उसी आकार, उसी का ऐसे पूंछ है, ऐसे मुंह है, ऐसी आंख है, सर्पणी आकार है। वक्राकार। हाँ, वक्राकार लंबा पर वक्राकार में पड़ा है। हाँ, वो है सर्पणी आकार। इसी शरीर में सब में प्राण पूछता हुआ प्राण जो बचा, वो प्राण पड़ा है, वो प्राण विद्युत स्वरूप है। जैसी मेघ गर्जना होती है, मेघ गर्जना होती है, और पहला तो समुद्र से वाष्पीपान बन के धुमस उठता है। क्या उठता है? धुमस। वाष्पीपान बन के धुमस उठता है। हाँ, वही धुमस जम के फिर बर्फ होगा, बड़ा बड़ा पहाड़ होगा, बराबर। बड़े बड़े चट्टाने होती। वो जब ऐसी वायु, ऐसी गर्मी लगेगी तो गलेगी बर्फ, गलेगी तो वो बारिश के रूप में सृष्टि पे बरसती है। हाँ, और वही बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ जो बनते हैं, ऐसे घर्षण होने से, उससे घर्षण होने से उससे विद्युत होती है। घर्षण होने से उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। वो विद्युत, कभी बिजली पड़ती है, आपने बहुत जगह देखा सुना है, कभी वज्रपात हुआ, बिजली पड़ी, बिजली पड़ी तो वृक्ष को मार देती है, किसी मकान को गिरा देती है, वैसे ही ढोट पशु को मार देती है। तो गिरा क्या, गिरा तो वो जो बर्फ के जो बड़े बड़े कड़े से पहाड़ है, बर्फ के चट्टान है, चट्टान जो बर्फ की बनी हुई, उसका घर्षण हुआ, घर्षण होते ही उसमें विद्युत उत्पन्न हुआ। वो विद्युत को भी नीचा गिर जाता, नीचा गिरेगा तब नजीक से विद्युत, जिसकी सामने नजीक से गिरता है, वो जो बड़ा कड़ाका होता है, देखे बिजली कड़ाका करती है, वो पहाड़ घसने की टाइम बिजली जब गिरती है तब कड़ाका नहीं होता, वो विद्युत टूटा हुआ भूमि पृथ्वी पे आता है और वापस जब चढ़ता है आकाश में, आकाश में चढ़ जाता है, चढ़ता है तब वो कड़ाका करता, आवाज तब करता। और वो जिसके सामने बिजली पड़ती है वो देखता है, मतलब बेहोश बड़े हो जाए, बेरा हो जाए, पर देखता है, वो इतना एक विद्युत का टुकड़ा गिरता है लंबा, सर्पणी के जैसा, वो ऐसे 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 भूमि पे होगा। उसको चढ़ने के लिए, वापस ऊपर चढ़ने के लिए कोई आधार, इतना छोटा सा पत्थर का आधार मिल जाए उसको, हो गए किसी झाड़ का पेड़ का जो थड़ है उसी पे चढ़ के उससे चढ़, झाड़ पे चढ़ के झाड़ का सहारा लेके चढ़ेगी तो झाड़ टूट जाएगी, जल जाएगी। किसी मकान का सहारा लेके चढ़े, मकान को दीवार पड़ जाएगी। किसी पहाड़ का सहारा लेके चढ़े, पहाड़ भी फट जाता है। इस प्रकार विद्युत तो छोटा इतना है पर उसमें ताकत वो, इस प्रकार कुंडलिनी इस प्रकार का विद्युत है। क्या है? विद्युत है, एक विद्युत है और अपने शरीर में वो विद्युत पड़ा है। हाँ। अब जो वो कुंडलिनी अधोपथ में मूलाधार में पड़ी है, तब हरेक मनुष्य, साधारण मनुष्य, हरेक मनुष्य साधारण, तब तक उसकी शक्ति जागी नहीं, ये शक्ति ऊर्जा उठी नहीं है। वो ऊर्जा उठने के लिए कोई योग ऐसा कुंडलिनी उठान हो, जिसका हो गया है, जिसका प्राण चेतन है, जो अपनी कुंडलिनी शक्ति को रोज शस्त्रों में ले जाता है, शक्ति चलन क्रिया रोज करता है। ऐसे गुरु मिलने से
ऐसे गुरु शक्तिपात दीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? शक्तिपात दीक्षा करते ऐसे गुरु शक्तिपात दीक्षा अपने शिष्य को करते हैं। और शक्तिपात दीक्षा करने से अब क्या होता है कि इसमें वैज्ञानिक सिस्टम है। गुरु सर पे हाथ रखता है, हाँ दीक्षा करते हैं। हाँ दीक्षा करते हो सर पे हाथ रख के और कान के अंदर, कान के आगे मुंह करके उसे मंत्र दीक्षा करता है। मंत्र का आवाज सुनाता हाँ है और उसको फूंक मारता है। हाँ तो समझ लो उसके मंत्र में भी ऊर्जा है और उसके प्राण में भी ऊर्जा है। हाँ उसने अपने कान में फूंक दिया, उसका प्राण ऊर्जा वाला है, हाँ उसका प्राण चुंबकीय शक्ति वाला है। हाँ वो अपने प्राण से मिलके अपने प्राण को ऊर्ध्वगामी कराता है, क्योंकि अपने प्राण को फेंक देता है। हाँ। जैसे चुंबक लोहा को उठाता है, हाँ चुंबक लोहा को फेंक देता है, हाँ ऐसा ऐसे योगी गुरु का प्राण चैतन्य ऊर्जा वाला है। आम साधारण प्राणी का प्राण ऊर्जा वाला नहीं होता। नहीं वो प्राण ऊर्जा वाला अपने अंदर प्रवेश किया कर्ण से, कान से, कान में मंत्र दीक्षा देके फूंक मारी, तरफ हाथ रखा और उसमें वो गुरु की ऊर्जा प्रवेश कर गई। हाँ, वो ऊर्जा चुंबक स्वरूप है। वही ऊर्जा तुम्हारी जो पड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठा, हाँ। पड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाते ऊपर उठाती है। हाँ और कुंडलिनी जब ऊपर उठती है, कोई भी सर्प सीधा होगा तो वक्र रूप छोड़ देगा। हाँ और कुंडलिनी जब सीधी होती है हम्म, तब उसका पोष जो रीढ़ हड्डी के द्वार में घुसा हुआ है, हाँ ब्रह्मरंध्र में, हाँ ब्रह्मरंध्र बंद है, हाँ सीधी होगी तो पोष निकल जाएगा, हाँ पोष निकल जाएगा। अरे अरे वाह फिर कुंडलिनी प्राण शक्ति हम्म, उसी उसी दरवाजे से प्रवेश करेगी। ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मरंध्र रीढ़ हड्डी अंदर पोली है, हम्म इसको मेरुदंड कहते हैं। हम्म, तो अंदर पोला है, हाँ अंदर पोला है, सीधा सीधा अंदर पोलाकार भाग, हम्म उसमें वो प्रवेश करेगी। हम्म उसमें प्रवेश करके ऊपर चढ़ेगी, हम्म। उसमें प्रवेश करके फिर यानी ऊपर एक चढ़ेगी। पाइप जैसा है पाइप जैसा। पाइप जैसा हाँ, वो पोला है। हाँ अंदर से खाली है हाँ, हम्म, और उसमें 33 जैसे साइकिल की चेन होती है, हाँ उसमें 33 सांधे हैं। कितने? सांधे सांधे सांधे, मन के बोलेंगे हम मैं उसको बढ़ के बोलता हाँ हाँ हूँ। 33 सांधे हम्म और उसी मेरुदंड में जिसको अपने चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र उसके मूल में है, हम्म शाब्दिक थोड़ा ऊपर है, हम्म मणिपुर, फिर अनंत चक्र, विशुद्ध अनंत, चक्र, हाँ यह चक्र, 7 चक्र, 7 चक्र उससे ज्वाइंट है। हाँ किससे? उसी रीढ़ की हड्डी से ज्वाइंट है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ा 7 चक्रों में अपना अपना देव है बैठे हैं। योग मार्ग में ऐसा वर्णन है, इसमें देवियां बैठती है। वो अपनी कुंडली शक्ति, प्राण शक्ति जो ऊर्ध्वगामी हुई है, उसको शिव से न मिले, वो अपने के लिए सब वहां बैठे। हो हाँ, सब उसको रोकते। हाँ तो पहला चक्र भेदन किया, दूसरा चक्र भेदन किया, तीसरा चक्र वो चक्र छेदती है, भेदती है। जैसा मान लो कि अपने 7 दीवारें आड़ी है, कितनी? 7 दीवार 7 दीवारें आड़ी है, और 7 दीवार पार करने के बाद कोई धन वहां पड़ा, विपुल प्रमाण में वहां पे धन पड़ा था। हाँ समझे? हाँ विपुल प्रमाण में वहां पे धन पड़ा है, हाँ पर धन कब मिलेगा? 7 दीवार तोड़ के पार्क जाके तभी मिलेगा, तब वहां पे धन मिलेगा। हाँ ऐसे ही ऐसे अपने शस्त्र में जाने के लिए 6 दीवारें आ रही है। कितनी? 6 दीवारें 6 दीवार। पहले मूलाधार वाली दीवार आ रही, साउथिस्टान और दीवार अपने आड़ी पड़ी है, मणिपुर वाली दीवार अपने आड़ी पड़ी है, हाँ अनंत चक्र वाली दीवार आड़ी पड़ी है, विशुद्ध चक्र वाली दीवार आड़ी पड़ी है, हाँ आज्ञा चक्र वाली दीवार आड़ी पड़ी। 6 दीवार पार करके 7वीं दीवार शस्त्र जल चक्र, हाँ 7वीं दीवार भेद के शस्त्र दल में जब ये कुंडलिनी पहुंचेगी, तब वो कुंडलिनी शिव से मिल जाएगी, ईश्वर से मिल जाएगी। ईश्वर से मिल जाए, ईश्वर से मिली तो माया स्वरूप मिट गया, वो भी शिव बने, हाँ वो भी शिव बन गई, ईश्वर बन गई। हाँ माया और ईश्वर की वहां पे एकता हो गई। हाँ माया और ईश्वर की एकता हो गई
वासना जीव मुक्त हो गया, क्योंकि जीव अद्वैत हो गया। अरे फिर अरे उसमें द्वैत के पर्दा रहा नहीं। हाँ पर्दा है द्वैत, द्वैता हटा करके देख। द्वैत को हटाकर देखना है हाँ। पर्दे का। ऐ लगो ईश्वर लगे, बस देख। सत्संग चालतो होते सीटी हाथ जोड़ दे यार, सत्संग भरे थे। ये पर्दा है द्वैता, द्वैत भाव जो मैं लगो ईश्वर लगे, ये द्वैत भाव है। और अद्वैत भाव जो है उसमें जीव बड़ा है ही नहीं, उसमें सिर्फ ईश्वर है। तो हर प्राणी में द्वैत भाव पड़ा है। मैं अलग हूँ, ईश्वर लगे, माया अलग है, ईश्वर लगे। हर प्राणी में ऐसे द्वैत भाव पड़ा है। जब इस प्रकार की कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं हो गई, जब ये शक्ति माया ईश्वर से मिल जाती है, तब उसका द्वैत भाव मट के अद्वैत भाव में प्रवेश गई, द्वैत भाव छूट छूट जाता है और वो अद्वैत भाव में चली जाती है। अद्वैत भाव में चली गई। अद्वैत भाव हो गया, काल का एक से दूसरा रहा नहीं। हाँ एक से दूसरा रहा नहीं। फिर वो एक ही हो जाती है। इस प्रकार योगी जन अपने शक्तिपात दीक्षा वाले गुरु की कृपा से, हाँ अब जब गुरु दीक्षा करता है, हाँ अपने तो रोज ही देखो कि अपने ये क्रिया तो घटती है। हाँ अब किसी भी महापुरुष की दृष्टि में दृष्टि मिला के अपने दर्शन करते हैं। किसी भी महापुरुष को अपने कहते हैं सर पे हाथ रखो, हाँ हाथ रखवाते हैं। किसी भी महापुरुष के चरणों को छूते, हाँ इसका कारण क्या? चरणों को छूते हैं और दृष्टि में दृष्टि मिलाते हैं। कारण क्या है? महापुरुष जो है ऊर्जा वाला होता है, ऊर्जा वाला। अब इसमें सभी नहीं होते। जिसकी कुंडलिनी जागृत हुई है, जिसकी शक्ति प्राण शक्ति ऊर्ध्वगामी हुई है, जिसने अपनी ऊर्जा को जगाया है, उसमें ऊर्जा हो। जब इसमें जैसे मैंने पहला भी कहा, कष्ट में अग्नि है, हाँ और जब तक उसे कर्षण करके प्रकट नहीं करते तब तक वो किसी को जला नहीं सकते। बराबर। उसी कष्ट में पड़ी वो उस कष्ट को नहीं जला सकते। हाँ और उसी में से अग्नि प्रकट करके फिर उसी कष्ट को जला देते, जला देते। हाँ जला देते। इस प्रकार शक्ति तो शरीर को पड़ी है, जागृत थे, जागृत नहीं। जागृत होने की बात सब पापों को जला दे। अरे अरे बाप, सब पाप। और तब मनुष्य को महान मनुष्य बना देते, ऊर्जावत मनुष्य बना देते। ऐसे योगी गुरु में ऊर्जा होती है। जब वो ध्यान करता है, ध्यान करके प्राणों को ऊर्ध्वगामी बना के फिर घंटों तक प्राणों को रोक के फिर अपने फिर प्राण को रेचन करके मूलाधार में छोड़ दो, वहां पड़ा रहे। समय समय अनुसार वो प्राण को ऊर्ध्वगामी करता रहे। जैसे प्राण ऊर्ध्वगामी करके रुका, उससे विद्युत उत्पन्न होता है। क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। विद्युत, हाँ विद्युत, ऊर्जा। ऊर्जा जब प्राणों को शस्त्रों में ले जाके वापस रेचन करके जब मूलाधार में छोड़ा, उसके अंदर से जो विद्युत उत्पन्न हुई है, वो विद्युत तीन जगह ज्यादा रहती, तीन जगह ज्यादा। एक आंख में रहती विद्युत, जिसको योग मार्ग से जिसको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, वो रात का अंधेरे में, जैसे पुरुष रात को अंधेरे में ऐसी दृष्टि मारेंगे ना, दृष्टि को स्थिर करेगा रात को अंधेरे। जिसको ऊर्जा जागी हुई है, पता कैसे चले? तुमने 12 साल तक योग साधना किया और तुम्हारी अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई है क्या, तो पता कैसे चले? कैसे? तो फिर वो रात को अंधेरे में आप दृष्टि मारो। ऐसे एकाग्र दृष्टि करो, तुम्हारे सामने बिजली के जैसा पलकारा पड़ रही है। आपके सामने बिजली के जैसा पलकारा होगा, चम 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 चमकता रहेगा। और आखिर में दृष्टि ऐसी स्थिर करो, अपनी दृष्टि से एक ऐसा लकीर निकलेगा प्रकाश का, और अपने से 3-4 फुट में जाके जमीन पे ऐसा थाली जितना प्रकाश का कुंडल बनता। क्या बनता? प्रकाश का कुंडल बनता। प्रकाश का कुंडल बनता। और वो कितना, उसके आजू बाजू कितना प्रकाश फैलता, वो है तुम्हारी ऊर्जा।
ऊर्जा है, उसको कहते हैं तुम्हारी खुद की ऊर्जा। यानी ये पहले आंखों में। उस ऊर्जा जो ध्यान से उत्पन्न होती है, हम्म घंटों तक तुमने प्राण को रोके वहां बैठे हो, हम्म घंटों तक तुमने ऐसा प्राण साधना किया, हम्म तो उसमें कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं हुई, तो उससे विद्युत उत्पन्न होता है। हम्म उसका विद्युत महापुरुष में उत्पन्न होता है। हम्म वो विद्युत जब वो प्राण को रेचन करके, समाधि लगी तब से रेचन करके प्राण को मूलाधार में फिर छोड़ देता है, तब उसकी जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो 3 जगह ज्यादा रहेगी। एक तो आंखों में रहेगी, आँख, एक हाथों के उंगलियों में। अंगुलियों में, दूसरा पैरों के अंगुलियों में। अरे अरे बाबू जी। हाथ की अंगुलियों में, पैरों की अंगुलियों में ऊर्जा ज्यादा रहती। हाँ। जैसे तुमने सुना होगा हम्म कि जो स्वामी विवेकानंद हुए हम्म 18वीं सदी में हुए, हाँ हाँ हाँ, और उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। परमांश। वो ऐसे महाकाली के बहुत बड़े उपासक थे, योग मार्ग में बहुत आगे बढ़े। आगे थे, आगे। उसकी कुंडलिनी शक्ति इतनी जगी थी कि मत पूछो। हाँ। उसको बाहर कोई ऐसा रेलवे सीटी मारती थी ना, रेलवे उस सीटी से उसको ध्यान लग के बेहोश हो जाते। हाँ, परमांश। उसी सीटी में उसका प्राण उठ जाता। रामकृष्ण परमहंस की ये दशा थी, सही है। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो जाति के ब्राह्मण थे, और उसकी माता का नाम भुवनेश्वरी था, और पिता का नाम विश्वदत्त। वो पढ़ने लिखने में अंग्रेजी भाषा के बहुत माहिरगार, क्योंकि वहां अंग्रेज बहुत चलते। हाँ। पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। फिर पहले तो सब ऐसे विचारवान को समझा ये लोग परमात्मा ईश्वर को मान रहे, क्या किसी को ठोस मालूम है क्या, या ऐसे मैंने कहा तो तुम भी कह रहे हो। इस प्रकार वो हर जगह पे महापुरुषों के पास जाते, जो शिक्षक महापुरुषों के पास जाते, उससे सत्संग कराते, सत्संग कराते। आखिर लास्ट में वो उनको प्रश्न करते, महाराज जी ईश्वर के बारे में आपने सत्संग तो किया, तो उस ईश्वर को आपने देखा है? बेचारा वो तो सत्संग किया, उसने सुना था, जो पुस्तकों में पढ़ा है, सत्संग से सुना है, जो पुस्तकों में पढ़ा है वो उसने कहा। बराबर। तो वो तो ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते कि उस ईश्वर का आप अनुभव किया है? तो कहने वाला वो मना करता कि ना भाई, मैंने एक इसी से सुना, शास्त्र से अध्ययन किया, वो मैंने आपके सामने रखा है, मैं उसका उपदेश दिया आपको, तो मैंने ईश्वर को देखा नहीं। ऐसे कितनी जगह पे गए विवेकानंद, उसका नाम नरेंद्र था, नरेंद्र उसका नाम था। इतनी जगह पे गए, तो कहीं किसी ने नहीं कहा मैंने ईश्वर को देखा है। तो फिर उसने जाना छोड़ दिया कि क्या जाना, किसी ने देखा नहीं है। ऐसी बात तो मैं भी जानता हूँ, परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं, ये सब कल्पित है, ये सब कल्पित है, सुनी सुने सब बातें करते। तो किसी विद्यार्थी ने कहा, उनके शास्त्रीदार ने कहा तू सब जगह गया, पर तू सब जगह गया, पर तू स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास नहीं गया, क्या है नहीं, अब उसके पास जाना। मैं हजारों के पास गया, कुछ नहीं, तो उसके पास क्या होगा? हजारों के पास में गया, उन लोगों के पास कुछ नहीं है, सुनी सुनाई बातें करते हैं, ऐसे तो पुस्तकों से पढ़ के मैं भी कर सकता। उनके पास क्या होगा? जो हुआ है ना वो तो एक ही देखना, आप एक देख ले। तो नरेंद्र वहां जाता है स्वामी जी पर, विवेका रामकृष्ण परमहंस के पास महाकाली मठ में जाता है, वहां वो बैठे थे, प्रश्न किया सत्संग का, लोगों महापुरुषों ने सत्संग सुनाया, ऐसे ईश्वर के बारे में कुछ सत्संग किया। लास्ट में प्रवचन की पूर्णा होती तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी तुमने परमात्मा को देखा है? परमात्मा को देखा है? उन्होंने कहा हाँ।
देखा। क्या कहा? देखा है। देखा है। तो उसने मन में विचार किया, हजारों के पास गया, किसी ने नहीं कहा मैंने देखा है। हाँ। एक एक ही कह रहे मैंने, ये एक ही कह रहे मैंने परमात्मा को आपने देखा है तो मुझे बताओगे? बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते। आपने देखा है तो मुझे बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते। क्या करना हो? कुछ नहीं। अब वो तो कहते हैं उनको पैर का अंगूठा छुआ, पैर का अंगूठा उनको लगाया और उसमें जैसा विद्युत लगे ऐसा करंट लगा। अब कई लोग कहते हैं सामने बैठा के उनकी दृष्टि में दृष्टि मिलाया और जो उसकी 10 अंगुलियों हाथ की अपनी 10 अंगुलियों हाथ से उसकी अंगुलियों से मिलाई और उनको शक्तिपात दीक्षा दी। उसको भाव समाधि लगी। हाँ। अंदर तक भाव समाधि लगी। उसी समाधि में उसको ईश्वर का दर्शन हुआ। हाँ। वास्तविक आत्मा दर्शन हुआ। हाँ। फिर वो जब भान में आते तब कहते हैं क्या हुआ? बस आपने ईश्वर को देखा है मुझे बताया। अरे अरे बाप जी। मैंने ईश्वर को देखा है और मुझे बताया तो मान लिया। तो बस अब इन चरणों में रहना, कुछ दूसरा कुछ अभी कुछ ढूंढना नहीं। तो कहने का मतलब ऐसे उषावत योगी भी उषा आंख में, हाथ में, पैरों पे, अंगुलियों पे, टेरुओं में रहती है। हाँ। तो अपने कहीं भी जाके महापुरुष की नजर में नजर मिलाते उससे दृष्टिपात होता है। तो उषा वाला योगी है, उसकी ऊर्जा अपनी आंख से उतर के अंदर जाएगी। वो ऊर्जा का काम ही ऐसे ऊर्जा हमेशा ऊर्जा में नहीं होती। हाँ। अग्नि को आप कहीं भी जलाओ। हाँ। अग्नि को आप कहीं भी जलाओ तो अग्नि की लो ऊपर उठे। हाँ। उठती है। अग्नि ऊर्जा है। हाँ। अग्नि की लो ऊपर उठेगी। ऊपर ऊपर की दिशा होगी उसकी। धुआं भी पहले ऊपर उठेगी। हाँ, ऊपर की दिशा। किसी दीपक को जलाओ तो दीपक की लो ऊपर हो। ऊपर हो। ऊर्जा है। ऊर्जा। ऊर्जा का धर्म है, ऊर्जा ऊपर ही उठती है, नीचे से ऊपर जाती है। हाँ। तो जो ऐसे योगी पुरुषों की ऊर्जा अपने अंदर उतरती है तो उसका धर्म है ऊपर उठना। हाँ। अपने प्राणों को लेके ऊपर उठ। अरे अरे बात। अपने प्राणों को लेके अपने प्राणों को लेके अपने अंदर आई हुई ऊर्जा किसी योगी की, हाँ। किसी महापुरुष की ऊर्जा अपने अंदर प्रवेश कराया। हाँ। उस ऊर्जा का मतलब है अपने प्राणों को लेके ऊर्ध्वगामी निकले। इसका ऊर्जा का मतलब ऊर्ध्वगामी बन। अपने प्राणों को लेके उल्टा बन गया ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी था उसको प्राप्त करते हैं। हकीकत में तो ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या है? जिसका कभी भी प्राण अधोपथ में छूटेगा, किसी व्यक्ति का प्राण अधोपथ में छूटेगा तो वह चीज को प्राप्त है। भगवान गीता में भी कहा। हाँ। और जिसका प्राण ऊर्ध्वगामी होकर निकलता है, जैसे मुख से निकलता है, किसी का काट से निकलता है, किसी का नाक से निकलता है, हाँ। आंख से निकलता है, वो बड़े बड़े लोगों को प्राप्त करता है। पर जिसका तालुआ अपने तालुआ प्रदेश है, हाँ। इससे ब्रह्मरंध्र है, हाँ। इसको तालुआ तोड़ के जिसका प्राण निकलता है वो वापस जीव कभी भी जन्मता नहीं है। अरे अरे बाप। वो मोक्ष प्राप्त कर लो, अमरता प्राप्त कर लो। हाँ। तो वो जो ऊर्जा गुरु की दी हुई है, गुरु शक्तिपात जो किया है, हाँ। उसका आखिर लक्ष्य वो है। आखिर उसका प्राण वहां से निकले। हाँ। और वो कभी वापस जन्मता नहीं है, परम मोक्ष को प्राप्त हो। ये क्रिया योग से ये हुआ। इससे हुआ क्रिया योग और गुरु की कृपा से। ऐसे महापुरुषों को अपने चरण सूते, नहीं तो चमड़े को चमड़ा मिलाने से क्या होगा? नहीं। चमड़े से चमड़ा घिसते रहो, हमें सिखूंगा क्या? नहीं। एक दिया चेतन है, एक बुझा हुआ दिया। हाँ। तो जल जाएगा दूसरा बुझा हुआ। एक बुझा हुआ दिया और एक चेतन दिवा है, एक जल रहा। जलने वाले दिए को बुझे हुए दिए को टच कराओ, वो तुरंत जल जाएगा। एक दीवा अगर जग जाए
लाखों दीपक अपने घी और उसमें बत्ती बना के रख दिया, घी अथवा तेल उसमें बत्तियां बना के रख दिया, लाखों दीवड़ा अपने तैयार सज के रखा, लाखों दीवड़ा चैतन्य सब ऐसे पड़े, और उससे एक दीपक को जगा के, एक दीपक को जगा के दूसरा दीपक जगा, उससे तीसरा जगा, ऐसे लाखों दीप जला से लाखों दीपक जो पड़े तो सभी चेतन हो जाए, सभी जग जाए, यानी जीव शिव को मिल जाए। पहला एक ही जगता है। ऐसे ऐसे मेरा कहना कि ऊर्जा वाला पुरुष जो जागृत पुरुष है, जिसकी ऊर्जा जो जागी है, गुरु की कृपा से योग क्रिया से जिसकी ऊर्जा जाग गई है, वो दूसरे को अपनी ऊर्जा द्वारा जगा देता है, ऊर्जा द्वारा जगा देता है। ऐसे पुरुषों की दीक्षा से कुंडलिनी उठान होती है, नहीं तो कुंडलिनी कभी उठान होती नहीं। वो जुगों से पड़ी है शरीरों, जुगों से शरीरों में पड़ी है, पर ऊर्जा में नहीं होती, नहीं है। 3 चक्कर लगा के बैठी मोक्ष का द्वार रोक के बैठी है। ये कैसे शक्तिपात दीक्षा योगी गुरु जो है, उजावत जो है, उसकी दीक्षा होने से जैसा कोई किसी लोहे का बोल्ट कसा हुआ है और उसको 10 वर्ष 5 वर्ष हो गए, उसको जंग चढ़ गया लग गया, अब उसको ऐसे तुम मेहनत करोगे नहीं खुले, ऐसी मेहनत करने से वो खुलेगा नहीं। उसको किसी पाना लाओ, पाना ला के उसका एक चक्कर खोल दो, इसी बोल्ट का पाना ला के एक चक्कर खोल दो, तो फिर आराम से आप उसी बोल्ट को खोल लो, एक चक्कर खुल गया तो आराम से खोल लो। ऐसे गुरु की उपदेश से, गुरु की दीक्षा से कुंडलिनी जो के वर्षों से चक्कर लगा के पड़ी है, उसका एक चक्कर वो खोल दे, एक चक्कर खोल दी, किसी का 3.5 चक्कर खोल देती है तुरंत। हाँ, और वो भी कैसे भी गुरु की शक्ति अंदर उतरे, उनका 1-2 चक्कर खोल दे, तो फिर उसको सीधी करना, 2 पद से 2 पद में ले जाना, साधक के लिए सहज बन जाता, साधक के लिए सहज बन जाता। फिर वो गुरु बताएगा, अपनी शक्तिपात दीक्षा करके उसको इसका रास्ता देगा, उसको सीढ़ी देगा, इस प्रकार आसन में बैठो, इस प्रकार का यहाँ से चिंतन करो, और ऐसे मंत्र देगा, इस मंत्र का चिंतन करो, इस मंत्र का जाप करो मनोमन, और उससे कुंडलिनी शक्ति तेरी जैसा आसन तेरा तपन हुआ, ऐसी कुंडलिनी शक्ति तेरी ऊर्ध्वगामी होती रहेगी। तो इस प्रकार जो करेगा, जो बहुत साधक तिवीर है, साधक तिवीर है, तत्परता वाला, तो उसको उसकी प्राप्ति 3 साल में होती। अरे बाप, उससे थोड़ा मंद है तो 6 साल, उससे थोड़ा मंद है तो 3 साल, 9 साल, तो उससे मंद है तो 12, और 12 साल में मिल ही जाती है। 12 साल में इस क्रिया को करने वाले किसी योगी की गुरु की दीक्षा मिली हो और इस क्रिया पे लगा रहे साधक, 12 वर्ष में उसको प्राप्ति होती होगी। अरे यानी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा तो करना होता है। ये तो क्रिया करने की, क्रिया योग है, ये समाधि विचारने की, अरे ये करने की, ये क्रिया करके वहां पहुंचना, क्रिया करके वहां पहुंचना है। तो विचार समाधि तो खाली विचार वाली है, और ये समाधि क्रिया योग है, इसको करना पड़ता है। इसको जितना आसन में बैठना उतना बैठना पड़ता है, मंत्र योग पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है, मंत्र का मनोमन उच्चार करना पड़ता है। और इस प्रकार से गुरु की अंदर उतारी हुई शक्ति, उसको उसकी चुंबकीय शक्ति तुमको धीरे धीरे तुमको ऊर्ध्वगामी बना देगी। तो ऊर्ध्वगामी बनने का मुंह क्या है कि ध्वनि को उल्टा करना, जो ध्वनि चलती है अपने शरीर में, ध्वनि को उल्टा करना, बस उल्टी ध्वनि हो गई, प्राण की उल्टी गति हो गई, तो वो प्राण आने से ब्रह्मरंध्र से निकलेगा, द्वारों से निकलेगा। जिस प्राण की ऊर्ध्वगामी, जिस प्राणों की ऊर्ध्व गति नहीं हुई है, वो अधोपथ में पड़े, अधोगति में पड़े, उसका प्राण नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा तो फिर कुकर शुक्र योनियों को प्राप्त होगा। और इसलिए खास तो इसका मकसद है ये प्राणों को ऊर्ध्वगामी करके आखिर ऊपर के लोगों से प्राण को निकालना। इसलिए
उर्दू ध्वनि करना, उर्दू ध्वनि करना है, उर्दू ध्वनि हो जाएगी तो कभी वो फिर वो ध्वनि उल्टी होती रहेगी तुमको मान लो शक्तिपात दीक्षा कर दिया, हाँ तब चुना गड़ा उसका तुम ध्यान धारणा करने लगे, हाँ अब तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी कुछ हुई है तो फिर कभी भी वो तुम सोए रहो फिर वो जागती रहती है, अरे अरे बाबू जी तुम सोए रहो वो जागती वो रहती अपने मार्ग में चलती रहती, उल्टी चलती रहती, हाँ उल्टी गति चलती करती रहती, वो खोदती रहती है, हाँ मार्ग खोदती रहती अब नीचे उतरती है कोई, हाँ ऊपर तक नीचे उतर जाती है, हाँ ऐसी इस प्रकार वो अपना मार्ग खोदती रहती, उल्टी 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 चलती रहती। हाँ साधक को 1 लाख 3 घंटा बैठता है अपना रोज ध्यान धारणा करता है, अरे धीरे 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 उसकी शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी, शस्त्र में जाएगी, एक दिन शस्त्र पे जाने वाली है। हाँ तो कैसे गुरु की दीक्षा से, ऐसे गुरु की दीक्षा से कुंडलिनी 3-4 प्रकार से उठती है, हाँ उसका वेग 3-4 प्रकार का होगा। हाँ पहले तो चींटी चाल, उसकी चाल है चीटी चाल चींटी, हाँ और चींटी को किसी शिखर पे चढ़ना पहाड़ के तो बहुत देर से पहुंचेगी। हाँ हाँ पहले तो चींटी चाल से चलती है, दूसरी मेढक चाल, मेंढक चाल जैसे मेढक चलती, मेंढक चलते हाँ मेढक चाल, चींटी से वो तगड़ा थोड़ा। हाँ तीसरा पक्षी चाल, जैसे एक पक्षी चलता है, ओके चलता है कबूतर चाल, हाँ कबूतर कैसे चलता है इस चाल, ये तीसरी चाल है। अब चौथी चाल मरकट चाल, छलांग मार और सर्प चाल, चौथी सर्प चाल, सर्प कैसे जाता है इस प्रकार। 5वीं मरकट चाल, मरकट बने वो बंदर इस चार से उस चार पर चल जाता चढ़ है, जा 5वीं मरकट चाल। अब 6ठी है पक्षी चाल। ओके इस प्रकार की कुंडलियां गुरु आशीर्वाद देने से साधक में जैसी तीव्र गति, जैसी मंद गति, जैसी उस पे आधार है। हाँ गुरु तो कुंडली अपनी शक्ति डाल दिया, डाल दिया और अब साधक पे निर्भर है, कि वो किस चाल से चलना चाहता है। साधक कितना तीव्र है। हाँ तीव्र साधन होगा तो उसकी कुंडली पक्षी चाल से जागेगी, बराबर चलेगी। और उससे मंद है तो मरकट चाल, मरकट चाल है, सर्प चाल है, मेढक चाल है, कबूतर चाल है, चींटी चाल है। हाँ इस प्रकार की 6 चाल है उसकी जागने की, चलने की। हाँ हाँ अब कई पुरुषों में पक्षी चाल चलती है, हाँ पक्षी एक बार से दूसरे बार जाते देरी निकलती। हाँ इस प्रकार इन लोगों की कुंडलिनी लक्ष्य को प्राप्त करती देरी नहीं करती, हाँ लक्ष्य को पहुंचती है। बराबर इस प्रकार ये जैसे गुरु ऊर्जावंत योगी गुरु है, और उन पुरुषों की दीक्षा पात से, शक्तिपात से साधक की कुंडली जगती है, जगती। और कुंडली की ये चाल है। मैंने इसी को सीता, इसी को राधा। हाँ अपने कह रहे ना राधे कृष्ण कृष्ण राधा कोई क्यों नहीं कहते, कृष्ण राधा कोई नहीं बोलता। राधे कृष्ण कहते, कृष्ण राधा कोई नहीं बोलता। हाँ सीताराम कहते हैं, राम सीता कोई नहीं बोलता। पार्वती पति महादेव कहते हैं, महादेव पार्वती कोई नहीं कहता। नहीं कहता। इसका मतलब है जो सीता है वही कुंडलिनी है, ओ राधा है वही कुंडलिनी है, अरे अरे बाबा और पार्वती कुंडलिनी है। अरे पहला उसका नाम आएगा, बाद में तुम कृष्ण से मिल सकते हो। हाँ पहला राधा को जपना होगा, हाँ पहला सीता को जपना होगा, पहला पार्वती को जपना होगा, हाँ। बाद में शिव को तुम प्राप्त करोगे। हाँ इस प्रकार पहली कुंडलिनी का उत्थान करना पड़ेगा, हाँ 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 और बाद में तुम अपने लक्ष्य को मिलोगे। हाँ इस प्रकार इसका नाम पहला इसलिए आता है, तो मतलब है कुंडलिनी वाला ही। हाँ क्या मतलब है? कुंडलिनी बस कुंडलिनी वाला ही मतलब है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं है। इसलिए इस प्रकार की अपना शरीर में एक कुंडलिनी पड़ी है, और इस प्रकार अपनी मेहनत से मनुष्य अपनी मेहनत करता रहे तो उसमें संभावना रुपये में 4 होने का है। रुपए में 4 आना। 100% में 4% हाँ संभावना है, और 12% संभावना नहीं। हाँ और गुरु जब शक्तिपात दीक्षा करके साधक को चलाता है तो उससे उसकी संभावना 100%। 100%। 100% अरे अरे बाबू अरे अरे इस प्रकार से कुंडली योग मार्ग है। हाँ इस प्रकार से गुरु अपनी शक्ति शिष्य को संचार करता है,
और वो शक्ति ऊर्जा वाली होती है। उसी के प्राण से जैसे चुंबक लोग को ऊपर उठाता है, ऐसे उठा के ऊपर जाता है। हर एक ऊर्जा का मतलब ऊपर उठना है। हाँ ऊर्जा, कोई भी प्रकार की ऊर्जा जो है उष्णता, उसका स्वभाव ऊपर उठने का है, हाँ ऊपर ही उठेगा। ऊर्जा ऊपर ही उठती है, तो ऊर्जा तरल होती है, हल्की होती है। बराबर। ऊर्जा तरल होती है, हल्की उठी है, हाँ तो हल्की वस्तु कोई भी ऊपर उठती है। ठोस वस्तु उठ नहीं सकेगी, हाँ सही, ठोस वस्तु उड़ नहीं सकती। वो भी नहीं छोड़ सकती। हाँ हल्की वस्तु होती है, वो भी छोड़ सकती है। तो कुंडलिनी शक्तिपात दीक्षा करने के बाद पूरा उनके शरीर में प्राण ऊर्जा वाला हो जाएगा। हाँ हाँ और ऊर्जा का स्वभाव है ऊपर उठना। उठना। ऊपर उठ के ऊर्ध्वगामी बन के अपने लक्ष्य मिल जाएंगे। वो अपना जो शरीर है वो विष्णु रूप है ना, शेषनाग पे बैठा है ऐसा। शेषनाग को कुंडलिनी है, मूलाधार में पड़ी है। हाँ कुंडलिनी शेषनाग है, वो कुंडल मार के जो बैठी है, उसके आधार पर तो अपने कुंडली है। हाँ कुंडली है, कुंडली- उसका आकार कुंडली जैसा अब है जो बैठे। इसके आधार पर अपने बैठे हैं। हाँ यानी ऊपर विष्णु बैठा है। विष्णु भगवान क्या, कोई पर व्यक्ति वो विष्णु भगवान उसी है। शेषनाग के पेश हुआ है, अरे अरे बाबू जी। शेषनाग में बैठा है। हाँ हाँ और वही कुंडलिनी मनुष्य के शरीर में शेषनाग है। हाँ शेष का मतलब शेष, बचा हुआ शेष। बचा हुआ शेष। हाँ, जो वस्तु बची हुई है सबको देते बची, उसको शेष कहते हैं। शेष कहते हैं। ऐसे के भजन भी महापुरुष शेष बते थे ईश्वर से, गुजराती में भजन हाँ हाँ शेष बते थे ईश्वर है। ईश्वर से। ऐसे अरे। जो प्राण सब में पूर्ति हुए, हाँ सब में प्राण पूर्ति हुए, जो प्राण बचा वो प्राण जीव धारियों में बचा हुआ प्राण शेष प्राण है। शेष प्राण और वो शेष प्राण सर्प रूप है, सर्वरूप। शेषनागी हुए। हाँ शेषनागी वही है, वही है, और कुंडलिनी वही है, राधा ही वो है, सीता ही वो है, सब वही और पार्वती वो है। वही। बराबर। हाँ इसी प्रकार से योग समझ लेके साधक चलता है, तो उसका ऊर्जा ऊपर से जाके बाहर निकलती है। बाहर निकली तो ऊपर के लोगों को प्राप्त करेगी, ईश्वर को प्राप्त करेगी। हाँ ईश्वर वही ईश्वर हो जाएगी। वाह। अरे अरे बाबू जी। इस प्रकार ये योग का क्रिया मार्ग का सिद्धांत है। एक वेदांत की विचार समाधि है, तो विचार समाधि में हर कोई मनुष्य रह नहीं सकता। क्रिया करके मनुष्य अपनी ऊर्जा को जगा सकता है। क्रिया करता करता, कर्म करता करता मनुष्य वहां पहुंच सकता है। अरे अरे बाबू जी। ये क्रिया योग मार्ग। ये क्रिया योग मार्ग क्रिया करने की होती है, और करोगे जो क्रिया होगी वो क्रिया तुमको आगे पहुंचा। नहीं करोगे तो नहीं हो। नहीं करोगे नहीं, क्रिया मार्ग है। तो योगी पहला कोई क्रिया सहित होता है, हाँ क्रिया सहित होता है, फिर निष्क्रिय बनता है। लक्ष्य में अपने लक्ष्य पे पहुंच गया, अपना क्रिया करता करता अपने लक्ष्य पे पहुंच गया, फिर निष्क्रिय होता है, फिर क्रिया रहित हो जाता है। कर्म करता करता मनुष्य पहुंच जाता, फिर कर्म छूट जाता है। जैसी नाव है, नाव में बैठ के आप नदी पार किया, फिर नाव को क्या घर पे उठा के जाओगे? नहीं, नाव छोड़ना होगा। छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। अरे अरे बाबू। इस प्रकार एक क्रिया एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। लक्ष्य में पहुंच गई, क्रिया छूट जाती है, छूट जाए, सब कर्म छूट जाता है। छूट जाता बस इसका सिद्धांत है, यही इसका सिद्धांत। सिद्धांत। ये क्रिया अपने लक्ष्य में पहुंचाने के लिए है। बस लक्ष्य में पहुंचा तो क्रिया छूट जाती। छूट जाती, मंत्र जाप उद्दित तक है, लक्ष्य तक पहुंचने तक लक्ष्य तक पहुंचो फिर मंत्र भी छूट जाएगा। छूट जाए। फिर जब भी छूट जाए, फिर अजब जब सब मर जाएगा। हाँ, सब मर जाएगा। हाँ, जब मरे जब मरे जब मरे जब मरे अनहदु मर जाए, जब मरे जब मरे अनहदु मर जाए, अननाथ जो कहते हैं। हाँ, अनहदु मर जाए, सुनता समावी सुन में ताको काल न। जब मरे अनहदु मर जाए, सुनता समावी सुन में ताको काल। इस प्रकार सब छूट जाता है। बाद में क्रिया सब छूट जाती है, अपने लक्ष्य में हो जाता है, तब क्रिया छूट जाती है। जैसे मान लो मैंने कहा नाविक की नाव में अपने बैठे, तो नाव से पानी पार कर दिया, समुद्र अथवा नदी तालाब पार हो गए। वो पार हो गया। पार होने के बाद नाव को छोड़ के अपने घर पे जाओ, बस। फिर के नाव मसे को उठा के घर ले जानी होती? नहीं। अरे अरे छोड़ देना होता। हाँ, सदगुरुदेव की जय, हरदेव पुरी बापू की जय।